दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज का जो पॉइंट है, आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज। आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो क्लास जो चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, ये एसएससी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 अगस्त से, उसी को देखते हुए 15 अगस्त तक आपका पूरा अर्थमेटिक और पूरा एडवांस को समाप्त करने की जिम्मेवारी बाजीराव मैथ एकेडमी लिया है और मेरे द्वारा इसको समाप्त किया जाएगा। दोस्तों मैं फिर एक बता देता हूँ बात, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस जो क्लास जो चल रहा है इसे कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनली फॉर चार्ज है वह है सब्सक्राइब। आप परसेंटेज बचपन से पढ़े होंगे, जो 5 से 6 से लगभग आजकल गवर्नमेंट स्कूल में आ रहा है परसेंटेज का पढ़ाई। परसेंटेज में क्या होता है, जो बेसिक बात है उसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज का जो रूल होता है, जैसे आपको बता दें ये कितना परसेंट है, जैसे 17/1/2 कितना परसेंट है, इस टाइप को जो आता है 67.67% कितना परसेंट है, ये टाइप आता है। इसके लिए हम अलग एक परसेंटेज का कैलकुलेशन पार्ट वह अलग से बता दूंगा। वह जो पार्ट होगा इस सीरीज में इंक्लूड नहीं होगा। ये जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज में वो पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, वह पार्ट अलग से हम बता देंगे। आज जो है वह 20वां दिन है, आज 20वां दिन है, वह दिन मैं अलग से आपको बता दूंगा। उसको 2-3 दिन में आप वेट कीजिए, उसका वीडियो आपको आ जाएगा। आपको बता दें कि आज बता रहा हूँ कुछ बेसिक पार्ट, और जो एडवांस पार्ट है उसको अलग से हम बता देंगे। तत्काल देखिए बेसिक पार्ट क्या कहलाता है, जैसे निकालना है हमको 20%। 20% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब होता है 100। कोई भी संख्या को अगर 100 है, कोई भी संख्या है तो अपने आप में 100% है। ये कलम है, ये कलम है ना, ये कलम है, ये अपने आप में 100% है। अगर इस कलम को अगर हमको निकालना है 50% काट दिया जाए तो 50% का मतलब होता है आधा। इस कलम को आधा काट लिया जाए। अगर लिखना है हमको 25% काटना है तो ये कलम का 1/4, यानी जो कलम को 4 भागों में बांटेंगे जो एक भाग होगा, चौथा में से एक भाग होगा, उसको बोलते हैं 25%। यानी अगर 20% निकालना है तो 20% का मतलब होता है 20, और परसेंट कभी भी है तो परसेंट अपने आप में 100 होता है, तो 20 और नीचे होता है 100 से भाग दे देंगे। परसेंट में 100 से भाग देते हैं तो ये कटेगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 1/5 होगा, 1/5 होगा। 20% बराबर कितना आया, 1/5 आया। हम ये भी कह सकते हैं अगर संख्या 5 है, इस 5 का 20% कितना होगा, तो 5 का जो 20% होगा वो मेरा 1 होगा। यानी 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। अगर पूछा जाए कि 5 का 20% 1 है, 5 का 20% कितना होगा, तो कहिएगा 1 होगा। जो 1 होता है ये परसेंट होता है, इसका जो निकाला जाता है। उसी प्रकार देखिए एक और एग्जाम्पल, 25% निकालना है। 25 बराबर होता है 1/4, 25% बराबर होता है 1/4। ये जो 4 है वह 4 क्या है, 4 का 25% कितना होगा, 4 का 25% 1 होगा। उसी प्रकार आपको देखा जाए जैसे लिखा रहता है, बेसिक कंसेप्ट वो बता रहे हैं। मान लीजिए संख्या x है, संख्या क्या है, संख्या x है। किसी संख्या का 20%, अच्छा 20% का मतलब होता है 20/100 कितना है, 120 है, तो उस संख्या का 120% निकालना है। संख्या का 20% 120 है तो 20% कितना होता है, तो कहिएगा संख्या का 20% होता है, कटेगा 5 से तो ये आएगा 1/5 बराबर कितना है 120। तो संख्या क्या निकलेगा, संख्या होगा 12×5=60, संख्या होगा 600। संख्या क्या निकला 600, 12×5=60 600, संख्या 600 निकला। फिर क्वेश्चन करा उस संख्या का 120% कितना होगा, उस संख्या का, संख्या क्या है 600 है, इस संख्या का संख्या क्या है 600 है, इस संख्या का 120%, इस संख्या का 120% परसेंट हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 12×6=72, 720 मेरा आंसर होगा। क्या इतना करना जरूरी होगा एग्जाम में? जी नहीं, ये हम बताएं बेसिक तरीका कि आप एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकन होगा। इससे भी शॉर्ट तरीका है वो बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। हम बता रहा हूँ इस साइड में पूछ रहा है संख्या का 20%, हम बताए हैं 20%। अच्छा 20% क्या होता है, तो 1/5 होता है। अगर संख्या 5 है, तो इसका 20% कितना होगा, 1 होगा। 20% कितना होगा, 1 होगा। इस संख्या का जो 20% है वह 1 होगा। संख्या कब हो, जब संख्या 5 हो तब। अच्छा उसकी संख्या का 20% 120 है, यानी संख्या का 20% 120 है, तो 1 का वैल्यू क्या दिया है, तो 1 का वैल्यू दिया है 120। तो 5 का वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा 5 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 120 है तो 5 का वैल्यू 600 होगा। 5 का वैल्यू 600 होगा, जो 600 मेरा यहाँ पर आया था। कितना आसानी से हम एक ही ग्राफ में इसको समझा दिए। और संख्या जब 600 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तो इसी संख्या का, संख्या क्या है 600 है, इसी संख्या का 120% का मतलब क्या होता है 120/100।
दो जाएगा 2 जीरो, 12 छक 72, 720 मेरा आंसर ऐसे भी आ गया और 720 मेरा ऐसे भी आ गया। एक्स मान कर बनाए तो ऐसे बना, अगर एक्स नहीं माने डायरेक्ट हम कंसेप्ट पर काम किए। अगर इसके बारे में जानकारी आपको है तो आप इस समझ लीजिए ये आपको एग्जाम में आसानी से आप इसको सेकेंडों में बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है दोस्त, इसलिए तो टाइम तेजी में कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन संख्या ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। अच्छा p है, p कोई संख्या है, p का p% का मतलब होता है p/100। तो परसेंट यहाँ से हटेगा तो नीचे 100 आकर लग जाता है, 100 है और कितना है 36 है, 36 है। तो पूछ रहा है p किसके बराबर है। अच्छा p का p% 36 है, तो परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पे ये होगा p², ये 100 जाएगा उसमें तो 36 100 हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 3600। अच्छा बताइए 36 रूट में आएगा तो p बराबर क्या आएगा, तो कहिएगा p बराबर 36 को बाहर आएगा तो 100 आएगा, 6 आएगा और 100 बाहर आएगा तो 10 आएगा, 0। यानी p बराबर कितना आ गया 60। कितना आसानी से इसको सॉल्व कर दिए। छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए तेजी में करा रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटा दे रहा है पहले। ये छोटा सा बोर्ड है, स्पेस कम है इसीलिए मिटाना पड़ रहा है। समझाने के लिए इसको क्वेश्चन लिए हैं कि आपको एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन का एक बार रिवीजन हो जाए, इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। आपका एग्जाम जो डर रहेगा परसेंटेज के लेके, वो डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको तेजी में बता रहे हैं। और इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में करके बताइएगा सर समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश करूँगा अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ डाउट क्वेश्चन ही रहेगा, उसको बताने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्त। क्वेश्चन कर रहा है a का 20%, क्वेश्चन कर रहा है a का 20%। मार्केट चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a का 20%। अच्छा 20% मतलब क्या होता है, तो कहिएगा परसेंट हटेगा तो नीचे आता है 1/5। b का वैल्यू होता है 1/5। b का 1% कितना होता है, परसेंट है 20 है, यहाँ पे लिखा है, लिख देते हैं। 20% का मतलब होता है परसेंट हटेगा तो आएगा 20/100। इसका मतलब होता है 1/5। 1/5 a का 20% बराबर b का 50%। अच्छा 50% क्या होता है, तो परसेंट हटेगा तो 50/100 बराबर होगा 1/2। क्या होगा 1/2। तो पूछ रहा है हमसे a का कितना प्रतिशत b है। a का कितना प्रतिशत कौन b है, किसका, a का। जिसके पूछे का, जिसके बगल में का हो वो हमेशा नीचे होगा, वह हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। किसका, a का। कैसे अब बताता हूँ आपको तरीका। अच्छा इसको लिख सकते हैं a/5, इसको लिख सकते हैं b/2। तो a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू क्या है 2। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2। ये आप क्रॉस कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 भी। अच्छा a का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा, a का वैल्यू क्या यहाँ से आएगा, a का वैल्यू 5 और यहाँ से आएगा b का वैल्यू 5। अब कर सकते हैं, बताए हैं हम रेशियो में, रेशियो मेथड है, इसको बताए हैं रेशियो में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो a का कितना प्रतिशत b है, a कितना है, तो a है आपका 5, b कितना है 2। a का कितना प्रतिशत b है, कौन, b। किसका, a का। किसका, a का। जो रहेगा का, जो का के बगल में रहेगा, जो का हो, का के बगल में रहेगा, का हो या से हो। अब दो ही याद रखिए, का हो या से हो, जिसके बगल में रहेगा वो हमेशा होगा डिनोमिनेटर, यानी हमेशा हर में होगा। b किसका, a का। a कितना है 5 का। कितना प्रतिशत है, कितना कहे तो हमको गुना करना है, कितना कहे तो गुना करेंगे 100 से। तो 5 से कटेगा कितना बार में, 20 बार में, आया कितना 40। कितना प्रतिशत है 40। मैं उम्मीद करता हूँ 40% है, 40% है। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये कहीं बेसिक तरीका है बताने का। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे। आज क्वेश्चन वही कराया जाएगा जिस आपका जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें आप सभी क्वेश्चन एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। अच्छा P Q से, अच्छा P Q से 6 गुना बड़ा है। अगर Q 1 है तो P कितना है, 6 गुना है 6 है। P Q से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना, यानी P या Q अगर 1 होगा तो P कितना होगा, 6 गुना बड़ा होगा। आगे बढ़ता हूँ। तो Q P से कितना छोटा है, कौन, तो कह रहा है Q P से कितना छोटा है।
हम बताए थे पी से, किस से, पी से अगर का आ जाए या सी आ जाए तो ये हमेशा होता है हर में, हमेशा होता है हर में, यानी हर होता है जो ऊपर वाला अंश है, ऊपर वाला होता है अंश, किसी भी भिन्न के ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला जो होता है वो हर कहलाता है। तो हमेशा जो होगा से या का होगा वो हमेशा हर में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर रहा है तो क्यू पी से कितना छोटा है, क्यू पी से, क्यू कितना है 1, क्यू किस से, पी से, किस से, पी से, पी नीचे आ गया, कितना, कितना का मतलब हो गया गुना, गुना होगा कितना छोटा है। अच्छा एक आपका आ गया 100 अपन ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना 50, ये आएगा 50/3 तो कितना होगा 16 3 48, इसको कटाएंगे 16 3 48, 16 सही 2/3 प्रतिशत। आपको एक बताएंगे कंसेप्ट बाद में, आपको जो आएगा जो परसेंटेज का आएगा कैलकुलेशन पार्ट उसमें बताएंगे हम आपको कि अगर कभी भी अगर 100/6 हो, इसको लिखते हैं 16 सही 2/3। ये कैसे लिखते हैं ये बताएंगे तरीका हम आपको अगले क्लास में। 50/3 बराबर 16 सही 2/3%। आगे बढ़ता हूँ दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20%, 20% मतलब होता है 1/5, 20%। अच्छा b का 50% मतलब 1/5, 1/2 है तो निकालना क्या हमको, निकालना है हमको 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, यही निकालना है हमको। अच्छा देखिए यहाँ पर दोस्त, यहाँ से देख रहे हैं तो लिख सकते हैं इसको a प्लस बी अपॉन 5 बराबर, इसको लिख सकते हैं b अपॉन 2। अच्छा b का वैल्यू क्या है 2 है और a प्लस बी का वैल्यू क्या है 5 है, तो a प्लस बी का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2, तो कहिएगा जब b का वैल्यू 2 हो गया तो a को क्या होना चाहिए कि 5 होगा, तो कहिएगा a को 3 होना चाहिए, यानी a का वैल्यू कितना आया, तो कहिएगा a का वैल्यू 3 आया और b का वैल्यू कितना आया, तो कहिएगा b का वैल्यू 2 आया। तो कुछ हमके वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। अच्छा पुट क्या करना है, 2a प्लस बी, यहाँ ए का वैल्यू क्या है 3 है। आपको कंपोनेंट डिविडेंड मालूम हो तो बना सकते हैं, नहीं मालूम हो तो हम बताएंगे तरीका आपको अलजेब्रा में। तत्काल आप इसको समझिए, 3 दूनी 6, ए का वैल्यू क्या है a 3 दूनी 6 माइनस बी क्या है तो b हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन, यहाँ पे जो सेम है सिर्फ जोड़ देंगे 6 प्लस 2 बराबर 6 में से 2 गया 4 अपॉन ये आएगा 8 बराबर 1/2। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। ये 6 और ये 8 हो गया, 1/2। ये तरीका काफ़ी आसान तरीका है, इसको बना सकते हैं। a प्लस बी का 5, b का 2 आया वैल्यू, तो आप जब b का 2 आ गया तो a का कितना होगा 3 होगा, तभी तो 5 हुआ होगा, 3 और 2 5, तभी तो 5 हुआ होगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्त, अब कैसे कर रहे हैं इसको हम बताए हैं, रेशियो का पार्ट 2 में जाकर देखिएगा, उसको हम बताए हैं बेसिक से इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। जब अलजेब्रा जब एथिका जब मेरे आएगा फाउंडेशन बैच आएगा, उस फाउंडेशन बैच में सभी चीज़ों को हम बेसिक से बताएंगे। ये तो टारगेट बैच है, इसे तो तेज़ी में चलना पड़ता है क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है दोस्त, इसीलिए आप क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा कठिनाइयाँ हुई होगी तो आप उसको झेलिए। लेकिन फाउंडेशनल बैच में जो बताऊंगा वो काफ़ी जीरो से बताना शुरू करूंगा। अभी बैच हुआ आएगा कब, 15 अगस्त के बाद, यानी LDC के एग्ज़ाम के बाद हुआ आएगा बैच, उसको इंतजार कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई होगी तो आप कमेंट में बताइए, कमेंट में आपको समस्या को सॉल्व किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को फिर अलग से वीडियो बनाकर हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे दोस्त। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए 120 का अगला क्वेश्चन है। 120 का मतलब होता है गुना, 25% मतलब 1/4, 4 की प्लस 380 प्लस 380 का मतलब होता है गुना, 40% मतलब होता है 40% क्या होगा 40/100, ये कितना होगा 0 से 2 ये आएगा 2 और ये आएगा 5, इसको लिख सकते हैं 2/5, 40% लिख सकते हैं 2/5 बराबर है x जो पूछा हुआ है, x का ऑफ मतलब का होता है 637 का कितना भाग है, 637 का कितना भाग है, तो इसको देखिए कटाएंगे हम, कटेगा ये 4 से 4 3 12 30, यहाँ से आ गया 30। अच्छा यहाँ से क्या है कटेगा, ये कटेगा तो कटेगा कितना आएगा, तो कहिएगा 9 कितना कटेगा 7 5 35 और 30 6 72 का इधर जाएगा गुना होगा 2 में, 6 दूनी 12 1 6 14 152 कितना है दोस्त 152। अच्छा 30 ये है 152 ही है, प्लस में x आएगा, x इंटू
637, इसको जोड़िए तो कितना होगा, कहिएगा 2 और ये आएगा 8, 182, 182 अपॉन ये आएगा 637 बराबर x। अच्छा ये कटाइएगा, कितना से कटेगा ये, तो कटेगा आपका, कटा देते हैं 14 से 7 से, तो 9 7 63 और 1 कम 7, 7 आएगा 1 91। अच्छा इसको देखिए तो 7 1 कम 7 और ये आएगा 4 42, 7 छक 42 16। अच्छा 16 कितना 42, 7 छक 42, ठीक है। अच्छा ये कटेगा, ये कटेगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा एक नहीं ना होगा, 7 दूनी 14 ना होगा, 7 दूनी 14 और 14 और 18 42 और 42 होने का मतलब हो जाएगा आपका 7 छक 42। ये कटेगा 3 दूनी 26 और 3 7 91, यानी x का वैल्यू कितना आया 2/7। x का वैल्यू कितना आ गया 2/7, जो हमसे पूछा गया है x का वैल्यू कितना आया 2/7। यही मेरा आंसर है। आगे बढ़ता हूँ दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1000 के 25%, 1000 के 25% मतलब होता है 1/4 के 1% का मतलब 1/100, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, का 1% परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, कितना होगा, कितना होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे 3 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से कटेगा तो ऊपर क्या होगा, तो ऊपर 1 होगा, नीचे कितना होगा, नीचे होगा 40, नीचे होगा 40। अच्छा 1/40 कितना लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इंटू 10 है तो लिख सकते हैं 1/4 को लिख सकते हैं हम कितना 25%, 25%। अच्छा 25% मतलब हो गया कि 25%, 25 ऊपर रहेगा और नीचे कितना रहेगा 100 रहेगा, नीचे 100 रहेगा, परसेंट यहाँ से हटेगा तो नीचे आएगा 100 और पहले से मेरा एक 10 है तो 10 रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 25 अपॉन यहाँ पे 1 पर 3 जीरो, 1 पर 1 2 3 जीरो। अच्छा इसको लिख सकते हैं दोस्त 0 पॉइंट के मतलब 3 अंक के बाद जीरो होगा, 3 अंक जीरो है तो 0.025, यानी जो जीरो है वह जीरो हटेगा तो नीचे 3 जीरो आ रहा है, तो यानी हमको 1 जीरो यहाँ से पुट करना होगा, तभी तो हमको यहाँ पॉइंट हटेगा तो 3 जीरो यहाँ पर आएगा, पॉइंट जब हटेगा तो 3 जीरो यहाँ पर आएगा, जिससे आप लिखते हैं 2.4, तो यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि 1 अंक के बाद जीरो, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो। और उसी प्रकार 2 4 6 और यहाँ पॉइंट हो तो अगर ये पॉइंट हटेगा तो कितना अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हमको 2 जीरो। उसी प्रकार देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर लिखना हो 2 4 8 5, अगर पॉइंट देते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पॉइंट हो और इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो कहिएगा 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो। उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 25/1000 है, तो 1000 आने का मतलब हो गया कि 3 अंक के बाद पॉइंट होगा तभी तो 3 जीरो नीचे आया होगा, 3 अंक के बाद पॉइंट होगा तभी तो 3 जीरो है आया होगा। और 3 अंक कैसे होगा, तो यहाँ जीरो पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 250 हो जाएगा, तो पुट करना होगा पहले, तभी तो 0.025 हुआ होगा आंसर। यही मेरा आंसर है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ता हूँ दोस्त। अगला सवाल है, किसी विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। अच्छा 60%, टोटल विद्यार्थी 60% में 60% लड़का है, क्या है, बॉय है, तो कहिए गर्ल कितना होगा, तो गर्ल होगा 40%, तभी तो 100% आया होगा, तभी तो 100% टोटल हुआ होगा। तो गर्ल 40% है, जब गर्ल 40% है, देखिए 40% वैल्यू कितना दिया है, 40 दिया है 972, जब 40% का वैल्यू 972 तो बॉय कितना होगा, तो यहाँ पे देख कैसे बनाएंगे, जब ऐसे इस प्रकार आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो 0 से 0 जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर ये 2 होगा और ये होगा 3, ये कितना गुना है, ये देखिएगा 2 से कटेगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा इसको 4 4 दूनी 8, 8 1 9 17, 8 दूनी 16, 17 12, यानी 2 में इंटू करेंगे 2 से भाग दिया इसमें तो कितना आया 482, यानी 482 में इंटू करेंगे 2 से तो आएगा 972। जब 2 से इंटू किए तो यानी 1 का वैल्यू कितना आया 482, 486, 1 का वैल्यू 486, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 486 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, तो 8 8 6 तिरका 18 का 8, 18 का 8 1 और 8 से 24 1 25 के 5 2 और यहाँ बचाते हैं 12 और 2 14। आप इस प्रकार बना सकते हैं, या आप चाहें तो एक और तरीका है, यहाँ पर
बॉय है, यहाँ पर गर्ल है। बॉय की संख्या कितनी है 60% है। गर्ल की संख्या कितनी है, तो गर्ल की संख्या है कितना 40%। 40% दिया नहीं है लेकिन 40% हम पुट कर लेंगे, क्योंकि 60% बॉय होगा 40% गर्ल होगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 40% का वैल्यू दिया है कितना 972। तो एक का वैल्यू कितना होगा, कहिएगा एक का वैल्यू होगा 972/40। निकालना कितना है 40% है, निकालना है 60% का, तो 60 से इंटू करेंगे परसेंट से परसेंट कटेगा, यहाँ 0 से 0 कटेगा और इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा कितना 14,1458। इसको कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा इसको, तो आएगा आपका, क्योंकि यहाँ से कटेगा 4 बराबर कटेगा, ये कितना बराबर में आएगा 4 से कटेगा, तो ये आपका आएगा 2, 4 और 3। 4 से कटेगा 243 में, और 243 में इंटू कीजिएगा 6 से, तो आएगा आपको 1458। आपका आंसर आएगा। आप इस तरीके से बना सकते हैं दोस्त। आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाए तो परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। मान लीजिए संख्या x है। किसी संख्या के 60% में परसेंट हटेगा, जब 100 है, किसी संख्या के 60% में से कितना 60 घटाया जाए तो संख्या क्या आ रहा है 60 आ रहा है, तो संख्या क्या है। तो देखिए कैसे बनता है दोस्त। इस 60 को 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5, यानी यहाँ पे देखिए x इंटू 3/5 बराबर क्या होगा, माइनस में 60 है, इधर जाकर होगा प्लस में 60, तो क्या हो जाएगा 120। अच्छा ये कटेगा 3 से कटेगा कितना बार में 40 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, तो 5 में इंटू करेंगे किससे 40 से, तो आएगा कितना 200। संख्या 60 नहीं, संख्या कुछ भी हो, अगर संख्या 100, संख्या अगर 100, संख्या का y परसेंट में अगर y घटाया जाए, तो संख्या y आता है, तो संख्या क्या है, तो कहिएगा संख्या हमेशा 200 होगा। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू समान हो जाए तो हमेशा आंसर 200 होता है, बशर्ते यहाँ बीच में माइनस होना चाहिए। अगर प्लस आता है, बीच में अगर प्लस आता है तो संख्या नहीं बनेगा। उस प्रकार क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है, न कभी आएगा, क्योंकि देखिए बताता हूँ। अगर संख्या x है, इस संख्या का 60% है, 60% में अगर घटाया नहीं जाए, जुड़ा जाए 60, तो संख्या 60 आता है। तो बताइए 0 से जुड़ जाएगा, ये आएगा 3 और ये आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, देखिए इसी को, यहाँ पर आएगा 3x, इसको यहाँ कहाँ कर दे हम। अच्छा यहाँ पे देखिए 60 प्लस में है, इधर जाकर हो जाएगा 60 माइनस में, तो कितना हो जाएगा 0। अच्छा ये जब 0 हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 3x/5 बराबर 0, फिर ये जगह हो जाएगा 0। फाइनली कंक्लूजन इन्फिनिटी आएगा या नहीं के बराबर आएगा, 0 आएगा। इसलिए इस प्रकार क्वेश्चन कभी भी प्लस में नहीं आता है, हमेशा आता है तो माइनस में आता है। और कभी माइनस में आ जाए, संख्या है, संख्या का y% में y घटाया जाए तो संख्या y आता है, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या हमेशा 200 हो जाएगा। जरूरी नहीं है 60 हो, 70 हो, 80 हो, 2000 हो, 5000 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, संख्या कुछ भी हो, आंसर 200 होगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्त। अगला सवाल है, लास्ट सवाल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा अंत तक, क्या कि वीडियो जो क्लास जो चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल सब चल रहा है। आइए देखिए लास्ट सवाल है, किसी संख्या का 75%। अच्छा संख्या का 75% का मतलब होता है 75 को जब हटाइएगा परसेंट है तो नीचे 100 आएगा, तो 25 से कटेगा 3 बार में, 1 कटेगा 4 बार में, ये होता है 3/4। संख्या का 75% होता है 3/4। ये तरीका हम बताएंगे, परसेंटेज जब आएगा कैलकुलेशन क्लास में बताएंगे ये तरीका ये कैसे होता है, उसके लिए हम अलग से बना देंगे क्लास। अच्छा आगे देखिए कि संख्या का 75%, संख्या का 75% कितना है 3/4। कि संख्या का 75% में जब 75 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए 75 जोड़ा जाए तो परिणाम वहीं आता है। परिणाम वहीं आने का मतलब परिणाम संख्या ही आ रहा है। परिणाम क्या आ रहा है, परिणाम संख्या ही आ रहा है। तो संख्या ज्ञात करें तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3x/4। यहाँ पर क्या है x है। अच्छा यहाँ पर x है, यही काम करते हैं, प्लस 75 बराबर x। यहाँ पे 4 LCM लीजिए, 4 LCM लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 75 में 4 से इंटू कीजिएगा, कितना होगा 150, 300 हो जाएगा बराबर x। ये 4 चल जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 300 बराबर 4x। इस 3x में से ये 4x में से जाएगा 3x, तो आएगा x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा x का वैल्यू आ गया 300। यहाँ पे लिख देता हूँ x का वैल्यू कितना आ गया 300।
यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 300। ये कैसे आया, ये तो रहा बेसिक मेथड। एक आता है इससे लॉजिक क्या है उसको समझिए। संख्या का 75%, अच्छा 75% में कितना होता है 3/4, 3/4। संख्या मान लीजिए 4 है, इसका 75% कितना होगा, तो कहिएगा 75% इसका 3 होगा, 75% 3 होगा। संख्या का 75% कितना है 3 है, में जब 75 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा गया कि 75% आया, तो 1 जोड़ा गया, तो 1 का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा 1 का वैल्यू जो आ रहा है ना, 1 का वैल्यू आ रहा है कितना 75, 1 का वैल्यू 75। तो संख्या क्या है, तो 75 में संख्या क्या माने थे 4, तो 4 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा 300 आएगा। और यही 300 मेरा यहाँ पे आंसर आया हुआ है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दीजिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, परसेंटेज का कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।